जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। आज हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 3.3 को शुरू कर रहे हैं। इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, सारी वीडियो आ गई हैं। चलो, पहला प्रश्न दिया गया है, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? ये भी पूछ रहा है। ठीक है, तो जो नीचे प्रश्न दिए गए इनको दोनों विधियों से हल करना है, विलोपन और प्रतिस्थापन। इन दोनों विधियों को चैप्टर के सबसे पहली वीडियो में ही सारी विधियां मैंने समझा दी थी कैसे करना है। नहीं देखे तो कोई बात नहीं, ये देखोगे यहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम सबसे पहला प्रश्न इसका लेते हैं, फर्स्ट पार्ट, जिसमें दिया गया है x + y बराबर 5। ठीक है, और इसका दूसरा समीकरण दिया गया है x - 3y बराबर 4। तो हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेंगे। ठीक है, a और b हम मान लेंगे। सबसे पहले हम करते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर का हम विलोप कर देते हैं, मतलब उसको गायब कर देते हैं। कैसे गायब करते हैं? देखो, अगर यहाँ पे क्या है 3y है, यहाँ पे क्या है y है। अगर यहाँ पे भी 3y हो जाए बच्चों, राजा बाबू, यहाँ पे अगर 3y हो जाए तो क्या कर देंगे हम, इन दोनों समीकरणों को अगर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, और संख्याएं क्या हो जाएंगी बराबर। यहाँ पे भी 3y, यहाँ पे भी 3y, और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि एक चर हमारा सिर्फ गायब हो जाएगा। तब अच्छा, अब इसको कैसे कर सकते हैं 3y? अगर हम इस दूसरे वाले समीकरण मतलब a वाले समीकरण में 3 से गुना कर दें, क्योंकि 3y तभी होगा, 3 से गुना कर दें, हाँ तब हो जाएगा। तो चलो, सबसे पहले हम इसमें 3 से गुना करते हैं। इसमें जब हम 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 3y। ठीक है, x में भी गुना होगा 3 से, y में भी 3 से गुना होगा, बराबर में 5 में भी 3 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 5 × 15। ठीक है, अच्छा, दूसरे वाले समीकरण में कुछ करना है नहीं, इसको वैसे ही उतार लेंगे। ठीक है, 3y बराबर में 4। ठीक है, अब इन दोनों समीकरण को आप जोड़ दो। ठीक है, जोड़ते हैं तब क्या हो जाएगा, 3x + 2y ये हो जाएगा 3x + 2x ये हो जाएगा 5x। ये हो गया माइनस का, ये हो गया प्लस का, दोनों बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगे। इधर 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 और 9 19 हो जाएगा, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 19/5। ठीक है, x का आपका मान आ गया यहीं पे। ओके, x का मान हमें मिल गया। इस x के मान को चाहे आप एक समीकरण मतलब a वाले में रख दो या b में रख दो। x का मान समीकरण a में रखने पर, ठीक है, a में मैं रख रहा हूं, तो a आपका है x + y बराबर में 5। ठीक है, x की जगह पर क्या रखना है 19/9, 19/5 प्लस y बराबर 5। ठीक है, इसको अब 19/9 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 5 में से माइनस हो जाएगा 19/5। ठीक है, इसको हल करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 5 = 25 - 19/5। ठीक है, 25 में से 19 जाएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। यानी यहीं पे कर देता हूँ, 6 आएगा। 25 में से 19 जाएगा, 6 आएगा, और 6/5 यहाँ से आपका y का मान क्या आ जाएगा, 6/5। x का मान आ गया 19/5, y का मान आ गया 6/5। ये इसका जवाब हो गया। किस विधि से हमने किया है? सबसे पहले किया है विलोपन विधि से। ठीक है, ये विलोपन विधि से। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि करना है। प्रतिस्थापन विधि, उसमें क्या होता है, एक चर का हम किसी एक समीकरण से लेते हैं, एक चर निकालते हैं उसका मान, उसके बाद दूसरे समीकरण में रखते हैं। देखो भाई कैसे करते हैं इसको। हम पहला समीकरण यहाँ पे पहले समीकरण नोट कर देते हैं, x + y बराबर 5। इसको हम a समीकरण मान रहे हैं, इसको मान लेते हैं दूसरे वाले को, ये हो गया b समीकरण। तो समीकरण a से हम किसी एक चर का मान निकाल लेंगे। समीकरण a से हम x का मान निकाल लेते हैं, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, इस y को उधर भेजेंगे तो ये 5 में से y माइनस हो जाएगा, यानी कि ये आपका समीकरण c मान लो, x बराबर 5 - y हो जाएगा। अब इस x के मान को आप समीकरण b में रखो। x का मान समीकरण b में रखने पर, ठीक है, समीकरण b में रखेंगे तब क्या हो जाएगा, 2x - 3y बराबर में 4। ठीक है, और 2x की जगह पे 5 - y - 3y बराबर में 4। इसको सॉल्व करेंगे, इस 2 का अंदर गुना करेंगे तो 5 में 2 से गुना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर 2 का -y में हो जाएगा तो ये माइनस का 2y हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर में 4। ठीक है, अच्छा,
अब इस 10 को उधर भेजेंगे, इसके आगे कौन सा सिंबल है, प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 10 माइनस हो जाएगा। ये माइनस का 2y माइनस का 3y, ये हो जाएगा 5y माइनस का। ठीक है, इधर हल करेंगे, ये प्लस माइनस माइनस होगा, जो बड़ी संख्या है उसका सिंबल लगेगा, 10 बड़ी है उसे यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा। 10 में से 4 जाएगा, 6 आ जाएगा। और इधर क्या है, 5 y है, y के साथ 5 क्या है, माइनस का 5 गुना है, उधर भेजेंगे भाग में हो जाएगा, मतलब माइनस का 5 भाग में हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका y का मान 6/5, आपको y का मान मिल गया। अब इस y के मान को समीकरण C में आप रख दो। ठीक है, अब y का मान समीकरण C में रखने पर, ठीक है, समीकरण C में रखेंगे तो ये x बराबर 5 माइनस y की जगह पे 6/5। ठीक है, 5 × 25 माइनस 6/5। ठीक है, 25 में से 6 जाएगा 19, 19/5, ये आपका x का मान आ गया। ठीक है, तो y का मान 6/5, x का मान 19/5, इस विधि से भी आ गया। तो हमने दोनों विधियां कर ली। आपको आसान कौन सी लगी वो आपको बताना है। तो मेरे को तो ज़्यादा सही विलोपन लगती है, क्योंकि वो छोटी सी जगह में हो जाता है, कैंसिल हो जाता है एक चर, उसका वैल्यू फटाक से आ जाता है। उसके बाद दूसरा वाला किसी भी रखो वो भी आ जाता है। ये थोड़ा लंबा होता है, ऐसा नहीं है इससे रिजल्ट नहीं आता, इससे भी आएगा, पर ये थोड़ा लंबा होता है। तो आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे, उपयुक्त लगे, आप उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि उपयुक्त आपको कौन सा उपयुक्त लग रहा है। तो मेरे को तो विलोपन विधि ज़्यादा अच्छा है इसकी प्रतिस्थापन विधि की तुलना में। चलो दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न है 3x + 4y = 10, और इसका सेकंड वाला है 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2। तो ये हमने A समीकरण मान लेना है, ये हमें B समीकरण मान लेना है। ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका। ठीक है, अब सबसे पहले हम विलोपन विधि से कर रहे हैं भाई, यानी कि एक चर का हमें विलोप करना पड़ेगा। देखो क्या किया जा सकता है, यहाँ पे ये वाला प्लस में है, ये वाला माइनस में है। अच्छा, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे 4y है, इसको भी 4y बना दे तो हो जाएगा काम। हाँ हो जाएगा, यानी कि इस समीकरण में 2 को 4 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि पूरे में हम 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले समीकरण में तो हम कुछ नहीं कर रहे भाई, जैसे है वैसे रख ले रहे हैं। ठीक है, नीचे वाले समीकरण में पूरे में 2 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 4x - 4y = 4, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ये प्लस का, ये माइनस का, ठीक है, और क्या है 4y दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर में 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। x का मान हो जाएगा 14/7, और 7 दूनी 14, यानी कि x = 2, ये आपका आ जाएगा। ओके, ये आपका x का मान आ गया। अब इस x के मान को आप समीकरण A में रख दो या B में रख दो। तो हम यहीं पे लिख देते हैं x का मान समीकरण A में रखने पर, x का मान हम समीकरण A में रख रहे हैं, तो 3x + 4y = 10 है। ठीक है, x की जगह पे क्या रखना है, 2, यानी कि 3 × 2, 3 दूनी 6 + 4y = 10। इस 6 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके आगे कौन सा सिंबल है, प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 4y। 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। 10 में से 6 जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। ओके, और इस 4 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 4 उधर जाके भाग हो जाएगा, और 4 से कम 4 कम 4, और माइनस लगा हुआ है। जब माइनस अगर नीचे भी लगा हो, हर में भी लगा हो, तो पूरे नंबर को माइनस बना देता है, यानी कि y = -1 आ जाएगा। ये इसका जवाब होगा। इसके बाद इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। वैसे प्रतिस्थापन विधि आपको पिछली एक प्रश्नावली में भी कर रखा है, तो अब इसको आप उससे कर लेना। मैं एक से आपको विलोपन विधि समझा दे रहा हूँ, विलोपन विधि से करके बाकी रिजल्ट दोनों का सेम आएगा। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से आप खुद कर लेना, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करना। ठीक है, चलो एक एक प्रश्न कर देते हैं, वरना बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, तो इसका तीसरा पार्ट है। इसके बाद थर्ड पार्ट है, उसमें दिया गया है आपका पहला समीकरण 3x - 5y - 4 = 0, 9x = 2y + 7, ऐसे दिया गया। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, इसको इस रूप में ला लेना है। कैसे, 3x - 5y, 4 को उधर भेज दो, प्लस का हो जाएगा, ये आपका
ये समीकरण बन जाएगा। इसको भी क्या कर लेना है, 9x जो चर है एक तरफ, 2y को इधर लाओगे, ये क्या हो जाएगा माइनस का बराबर में 7। ये हमारा बी समीकरण हो जाएगा। ओके, अब चलो अब इसमें और इसमें देखो क्या विलोप किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 9 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अगर इस वाले समीकरण में 3 से गुना कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यहाँ पे भी 9, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इसमें हम 3 से गुना करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूँ। तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये 3 त्रिक का 9x हो जाएगा, माइनस 5 में 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15y, बराबर में 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 तिहाई 12। ठीक है, दूसरा वाला समीकरण में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये 9x माइनस 2y बराबर में 7। ठीक है, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। जब घटाते हैं तो क्या होता है, सिंबल बदल जाता है। यहाँ पे 9 के आगे, ये 9x के आगे क्या है, कोई सिंबल नहीं, यानी कि प्लस का सिंबल है, यानी कि इसका माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का सिंबल है, ये प्लस का हो जाएगा। 7 के आगे प्लस का सिंबल है, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप जब सॉल्व करेंगे, ये प्लस का 9x, ये माइनस का 9x, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी संख्या उसका सिंबल लगेगा, बड़ी संख्या 15 है, माइनस का सिंबल लगेगा। 15 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 13y बचेगा, बराबर प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी संख्या उसका सिंबल लगेगा। ठीक है, 12 प्लस है, यानी कि प्लस का सिंबल लगेगा। 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा, 5/13। ठीक है, ये माइनस था नीचे। ठीक है, तो ये प्लस ऊपर में ही आ जाता है, तो यानी पूरी संख्या को माइनस कर देता, माइनस का 13 जाएगा ना, तो उधर माइनस जाएगा, यानी कि ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो पूरी संख्या को माइनस कर देगा, तो माइनस 5/13 y का मान आ जाएगा। अब इस y के मान को समीकरण ए में रख दो या बी में रख दो, किसी में भी रख देते हैं। ठीक है, तो हम y का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक है, ए में रख रहे हैं, तो ये है आपका 3x माइनस 5y, y की जगह पे क्या रखना है, माइनस का 5/13 बराबर में 4। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5×5 = 25/13 बराबर में 4। इस 25 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 में से माइनस हो जाएगा 25/13, कितना, 3x। ठीक है, ओके, अब इनका गुना करेंगे तो 13 का 4 से गुना किया जाएगा तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 1 4 1 4 52, 13 चौक 52 माइनस 25/13। ये समझ में आ रहा है भाई। इसके नीचे 1 कर दिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 13 का 4 से कर दिया, 1 का कर दिया 25 से, और 1 और 13 का गुना कर दिया, नीचे लिख दिया। ठीक है, और इधर क्या बचा, 3x। 52 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 27/13 आ गया इधर। और ये 3 क्या है, x के साथ गुना में है, उधर जाएगा भाग हो जाएगा, यानी कि 3 इधर आके भाग हो जाएगा। 3 से 27 को 9 बार में काट दिया जाएगा, कट जाएगा। ओके, 9 बार में कट गया, यानी कि ऊपर क्या बचा है, 9, नीचे बचा है 13, यानी कि x का मान आ गया 9/13। 9/13 x का मान आ गया, y का मान आया था माइनस 5/13। यही आपका जवाब हो जाएगा थर्ड वाले का। ओके, इस तरीके से आप चौथा भी कर लेना। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। राजा बाबू, दूसरा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है यदि उनका अस्तित्व हो, मतलब वो सॉल्व करने लायक हो तो। ठीक है, मतलब अस्तित्व हो। अच्छा, अस्तित्व समझ लो ना, मतलब उनका क्या बने, वो क्या हो, समांतर हो। ठीक है, या फिर क्या हो, संपाती हो। समांतर ना हो, संपाती हो और प्रच्छेदी होंगे तभी हल निकलता है, और समांतर होंगे तो उनका हल ही नहीं निकलता। तो वही कह रहा है कि अगर वो अस्तित्व में हो, मतलब उनका हल निकल सकता हो तो फिर चलो करते हैं। इसका पहला प्रश्न पढ़ते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ें तो जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 में हो जाती है। वह भिन्न क्या है? ठीक है, कह रहा है कि अगर हम अंश में 1 जोड़ दें, सबसे पहली बात आप अंश और हर समझ लीजिए। x/y लिखा गया है तो ऊपर वाले को क्या बोला जाता है, अंश बोला जाता है। जो नीचे चीजें लिखी हुई हैं उसको बोला जाता है हर। ठीक है, तो कह रहा है कि अंश में अगर 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, यानी कि अगर हम x/y मान लिया है, भिन्न जो है मान लिया कि वह भिन्न क्या है, यही पूछा है। तो हमने यहाँ पे चलो मान लिया, माना भिन्न x/y है। ठीक है, अच्छा
तो अब आ जाओ प्रश्न पे। कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़ दें, यानी कि आपका x बटा वाई है, यानी कि अंश में एक जोड़ दिया जाए, यानी कि x बटा वाई अंश में एक जोड़ दिया जाए और तथा हर में एक घटा दिया जाए, तो एक हर में घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, यानी कि इसको हल करते हैं तो ये एक के बराबर आ जाता है। ये आपका पहला समीकरण बनेगा। ठीक है, यदि हर में एक जोड़ दें और फिर दोबारा कह रहा है कि अगर हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, यानी कि अंश में आपको कुछ नहीं जोड़ना तो अंश x ही रहेगा, हर में एक जोड़ दें तो ये किसके बराबर हो जाती है 1/2। तो ये आपका पहला समीकरण, ये आपका दूसरा समीकरण बनेगा। अब इनको हम सिंपलीफाई करेंगे फिर इनको बनाएंगे। अच्छा देखो, जब इस तरीके से कभी भी दिया गया हो कोई चीज़ इस रूप में, जैसे a/b c/d इस रूप में हो, बीच में बराबर का सिंबल लगा हो, तो इस नंबर का इसके साथ, इस नंबर का इसके साथ गुना कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा AD बराबर BC। ठीक है, इसको इसके बराबर लिखते हैं, नीचे वाले का गुना नहीं होता है। अब आपका ये वाला इसी रूप में है, यानी कि इस एक से इसके साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x + 1, इस y - 1 में 1 से गुना करेंगे, यानी कि बराबर में y - 1, और इसको चर को एक तरफ ला लो। ठीक है, चर को एक तरफ ला लो, यानी कि ये वाला x जो है, ये x y को इधर लाओगे माइनस का y, इस प्लस 1 को उधर भेजोगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस का 1 पहले से ही है, माइनस का 1, यानी कि मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, देखो, यानी कि ये आपका बन गया है x - y, माइनस का 1 मतलब माइनस का 2, ये आपका बना समीकरण आके। ठीक है, हमने जैसे दिया गया था उससे सॉल्व करके ये ला दिया। अब b वाला देखो, b वालों को भी इसी तरीके से करेंगे, x का 2 के साथ गुना कर देंगे। ठीक है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 2x बराबर में 1 का y + 1 के साथ गुना करेंगे, ये हो जाएगा। अब चर को एक तरफ ला लो, ये हो जाएगा 2x - y बराबर में 1, यानी कि आपका दूसरा समीकरण जो बनेगा x - y बराबर में 1, ये आपका b समीकरण बनेगा। ये आया आपका फाइनल जवाब। ठीक है, ओके। अब चलो हम इसको विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, चलो हल करते हैं विलोपन विधि से भाई। विलोपन विधि से इसको हल करना है। तो विलोपन विधि में एक अंश या किसी चीज़ को हम गायब करते हैं, कोई चर को, तो यहाँ पे देखो माइनस का y यहाँ पे भी है, माइनस का y यहाँ पे भी है, तो अगर हम a वाले समीकरण में से माइनस कर दें b को, तो ये तो बहुत आसान से y गायब हो जाएगा अपने आप ही। देखो कैसे, ये है x - y बराबर में 2, माइनस का 2। ठीक है, ये है 2x माइनस में y बराबर का 1। ठीक है, माइनस कर रहे हैं, माइनस में सिंबल क्या होता है, बदल जाता है, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, 1 के आगे क्या है प्लस सिंबल, ये माइनस, यहाँ पे 2 के आगे कोई सिंबल नहीं था, प्लस था, यानी कि माइनस कर दिया है। ओके, अब ये माइनस, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी संख्या है उसका सिंबल लगेगा, बड़ी संख्या 2 है यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा, 2 में से 1 जाएगा यानी कि सिर्फ x ही बचेगा। एक x नहीं लिखते, उसको हम x ही लिखते हैं। अब यहाँ पे ये प्लस में है या माइनस में है, दोनों चीज़ें बराबर हैं, कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ये माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, यानी कि माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान हमें मिल गया। अब इस x के मान को समीकरण a में रख दो। ठीक है, x का मान समीकरण a में रखने पर, ठीक है, a में रखेंगे तो ये हो जाएगा x - y बराबर माइनस का 2, x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 - y बराबर माइनस का 2, 3 को उधर भेजेंगे, 3 के आगे प्लस का सिंबल है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 3 यानी कि ये माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का y, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कि y बराबर 5, y बराबर 5, ये आपका y का मान आ गया, x का मान आ गया, y का मान आ गया। ठीक है, इसका मतलब जो हमने भिन्न माना था वो क्या था, अतः वो पूछ रहा है भिन्न क्या है, तो भिन्न क्या है x बटा y, x का मान 3, y का बटा मान 5, तो 3/5 वो भिन्न है, इसमें अगर आप एक जोड़ो एक घटाओ तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में करा था वैसे वैसे अब ये काम करेगा। ओके राजा बाबू, इसका दूसरा प्रश्न देखिए, 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा 2 संपूरक कोण, सबसे पहली बात बता दो संपूरक कोण क्या होता है। किन्हीं 2 कोणों को योग करने पे अगर 180 डिग्री हो रहा है तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। कौन से, वो दोनों कोण क्या है एक दूसरे के संपूरक हैं। ठीक है, दोनों को मिलाने पे 180 डिग्री अगर होता है तो। ठीक है, तो हम इसमें मान लेते हैं, माना 2 संपूरक कोण x और y है। ठीक है, अच्छा, 2 संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है।
ठीक है। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x हमने क्या मान लिया कि भाई बड़ा है, x क्या है y से बड़ा है। यानी कि जो ये चीज़ कह रहा है, यानी कि अगर x में से y को माइनस किया जाएगा तो ये 18 के बराबर होगा। एक तो ये आपका समीकरण बन जाएगा। और कह रहा है दो संपूरक कोण है, यानी कि अगर x और y को जोड़ा जाएगा तो वो क्या होगा, 180 के बराबर होगा। यही आपके दो समीकरण बन जाएंगे। अब इनको आप किसी भी विधि से कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसमें बोला है विलोपन विधि, किसी विधि से नहीं, विलोपन से ही करना है, ठीक है। विलोपन विधि ऊपर ही बोल रखा है। तो भाई अब क्या करें, अगर हम पहले और दूसरे को जोड़ दें, पहले और दूसरे को जोड़ दें तो हमारा चर जो है एक गायब हो जा रहा है बड़े आराम से, ठीक है। देखो 180, इसको जोड़ दें बस। ये तो क्या है 2x हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर में 180 और 18 190 198 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 198/2, 2 9 18, तो 9 18, यानी कि x का मान आ जाएगा 99, ठीक है। अब इस x के मान को समीकरण a में रख दो या b के में रख दो, तो यहाँ पे x का मान समीकरण a में रखने पर, ठीक है, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 18, x की जगह पे 99 माइनस वाई बराबर 18, 99 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी संख्या उसका सिंबल लगेगा, 99 बड़ी है यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा। 99 में से 18 चला जाएगा तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और 9 में से 1 चला जाएगा, 81 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है माइनस, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा 81, यानी कि x और y का हमें मान मिल गया। इन दोनों को जोड़ो 180 के बराबर होंगे, और x में से y का माइनस करो, कितना आएगा आपका 18 आएगा। ओके, तो ये आपका प्रश्न संपन्न हुआ। देखो बच्चों, राजा बाबू ध्यान देना, तीसरा दिया गया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3,800 रुपए में खरीदी, 3,800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। भाई देखो बहुत ही आसान सा है, ठीक है। हम इसमें मान लेंगे, ठीक है, माना, ठीक है, माना एक क्रिकेट कोच ने बल्ले का मूल्य x, ठीक है, और गेंद का मूल्य y, ठीक है, x और y मान लिया। अब जब एक बल्ले का मूल्य x है तो यहाँ पे 7 बल्ले खरीद रहा था, यानी कि उसका क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। जैसे भाई आलू का दाम है, एक किलो आलू का 20 रुपये, अगर 2 किलो खरीदना तो क्या करते हैं 2 गुना 20 कर देते हैं ना। तो उसी तरीके से एक बल्ले का दाम x है तो 7 का कितना होगा 7 गुना x, ठीक। और 6 गेंदे खरीद रहा है, यानी कि प्लस में 6 गेंदे, एक गेंद का दाम हमने y माना है तो 6 का कितना हो जाएगा 6y, और वो कितने रुपए दे रहा है 3,800 रुपये दे रहा है। ये आपका पहला समीकरण बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे हैं, यानी कि 3x, प्लस 5 गेंदे खरीदी यानी कि 5y, और कितने रुपए दे रहा है 1750। ये आपका बी समीकरण बन जाएगा, ठीक है। अब आप विलोपन विधि से हल कर दो, किसी भी विधि से हल कर दो। अब इसको देखो किससे हल करेंगे तो हो जाएगा, अब विलोपन से ही करना है। सॉरी यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ, क्योंकि प्रश्न में ऊपर ही लिखा गया आपको विलोपन से ही करना है, ठीक है। अगर नहीं लिखा होता तो किसी से भी कर देते। अब देखो इसमें क्या किया जाए कि ये भाई कटे किसी से। अगर हम इसको बराबर करना चाहें तो 3 7 21, 7 त्रिक 21, और यहाँ पे अगर करना चाहें तो भाई ये 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, और इसमें भी फिर 6 से करना पड़ेगा। देखो इसमें मैं चलो y को ही, चलो पहले वाले x चर को हटाते हैं। x चर के हटाने के लिए क्या किया जा सकता है, अगर मैं b वाले समीकरण में, ठीक है, 7 से गुना कर दूं, ठीक है, और a वाले समीकरण में अगर मैं 3 से गुना कर दूं, तब देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, हो जाएगा आराम से। पहले गुना करते हैं, अपने आप समझ में आएगा। 3 से गुना करेंगे 7 त्रिक 21 x हो जाएगा, प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे 6 त्रिक 18 y, बराबर में 3 से गुना करेंगे तो ये 2 जीरो तो रहेगा, 8 त्रिक 24, 2 3 त्रिक का 9 10 11, ये हो जाएगा 11,400। ओके, अच्छा इसमें 7 से गुना करेंगे तो 7 त्रिक 21 x हो जाएगा, प्लस है प्लस, फिर 7 का 5 में गुना करेंगे 7 पचे 35 y, बराबर फिर 7 में इससे गुना करेंगे 7 का पाड़ा 0 बार 0, 7 पचे 35 के 5 3, 7 सत्ता 49, 50 52, 5 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये 12, ठीक है।
तो ये 12,250 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम घटा देते हैं, इसके सामने कोई सिंबल नहीं, यानी कि चेंज कर रहे हैं, घटा रहे हैं तो मतलब सिंबल बदल देंगे। ये प्लस का है, ये माइनस, इसमें कोई नहीं है मतलब प्लस है तो ये भी माइनस, ठीक है। इसके प्लस, इसके माइनस सिंबल, इसके प्लस है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ा संख्या है उसका सिंबल लगेगा। बड़ा संख्या यहाँ पे 35 है, यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा। 35 में से 18 जाएगा, 18 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 18 2 20, ठीक है। 20 10 30 15, यानी कि 17y, ठीक है, बराबर में। इधर क्या है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी संख्या उसका सिंबल लगेगा। 12,000 क्या है, बड़ी है, यानी कि माइनस का सिंबल लगेगा। 12,250 में से 11,400 अगर जाएगा तो कितना आएगा, चलो घटा लेते हैं, 0 में से 0 जाएगा, ठीक है। 5 में से 0 जाएगा तो 5 ही आ जाएगा। फिर ये 2 में से तो नहीं जाएगा, एक बार लेंगे, 12, 12 में से 4 जाएगा, 8 आ जाएगा। ये बचा 1, 1 में से 1 गया, 1 में से 1 गया, यानी कि 850 आएगा। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये 850 बटे 17 इधर गुना में है, उधर भेजेंगे भाग में चला जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 17 से कितनी बार में कटेगा, 850, 7 पचे 35, ठीक है। 17 से 5 बार में जाता है, 17 पचे 85, ठीक है, 5 बार, यानी कि ये 50, y बराबर आपका हो जाएगा 50। तो यहाँ से y का मान हमें मिल गया। अब इस y के मान को समीकरण ए में रख दो, ठीक है। y का मान समीकरण ए में रखने पर, ठीक है, तो ये 7 गुना x तो रहेगा ही, प्लस 6y, y की जगह पे 50 रख दो, बराबर में 3,800, ठीक है, बराबर में गुना करते हैं, 6 और 5 का गुना करेंगे, 6 पंचे 30, यानी कि ये 300 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7x प्लस 3,800, 300 को उधर भेजेंगे, 3,800 माइनस 300, ठीक है, ये हो जाएगा 3500, कोई दिक्कत नहीं। इधर क्या है 7x, x बराबर क्या हो जाएगा 3500 बटे 7, 7 पचे 35, ठीक है, x बराबर 500, ठीक है। तो x का मान 500 आ जाएगा, y का मान 50 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, बल्ले का कितना है, 500 रुपया है, गेंद का 50 रुपया चार्ज है एक गेंद का, ठीक है। इस तरीके से आपका ये प्रश्न हुआ समाप्त। राजा बाबू 5वां प्रश्न देखिए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। ये इस प्रश्न को मैंने बिना रिकॉर्डिंग चालू किए पूरा कर दिया है, ठीक है। तो मैं अब इसी को समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम इसमें मान लेंगे अंश और हर क्या है, x और y है। अंश क्या है, x है, हर क्या है, y है। तो भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर, यानी कि x बटा y, ठीक है। अब इसमें कह रहा है अंश और हर में 2 जोड़ा जाए, तो अंश में भी यानी कि x में भी 2 जोड़ा जाए, y में भी यानी कि 2 जोड़ा जाए। ये किसके बराबर हो जाता है, 9/11, 9/11 के हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। जब आपको पता है इस रूप में हो, a/b बराबर c/d के रूप में हो, तो क्या हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि a गुना d बराबर c गुना d हो जाएगा, c और d का गुना हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हो रही है, इस 11 का इस पूरे के साथ गुना हो जाएगा, इस 9 का इस पूरे के साथ गुना हो जाएगा। ये यहाँ पे दूसरे स्टेप में किया गया। उसके बाद 11 का अंदर गुना कर दिया, तो 11x प्लस 11 का 2 के साथ 22 हो गया, बराबर में 9y प्लस 9 दूनी 18 हो गया, ठीक है। 11x यही रहेगा, इस 9y को इधर लाएंगे तो ये माइनस का 9y हो जाएगा, 22 को उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि 18 माइनस 22 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये माइनस का 4 आ जाएगा और 11x माइनस 9y ये रह जाएगा। ये आपका पहला समीकरण बनेगा। इसी तरीके से दूसरी चीज़ उसमें कह रहा है कि जब अंश और हर दोनों में 3 जोड़ा जाए, यानी कि x/y आपका भिन्न है, उसमें 3 जोड़ा जाए, अंश में भी हर में भी 3 जोड़ा जाए, तो ये हो जाता है 5/6 के बराबर, 5/6 हो जाएगा। फिर वही चीज़ यहाँ पे 6 का इस पूरे के साथ गुना, ये लिखा, 5 का इस पूरे के साथ गुना, ये लिखा, ठीक है। इन दोनों को हल किया, ये 6x प्लस 6 त्रिक 18 बराबर में ये 5y प्लस 5 तिहाई 15 हो गया, ठीक है। ओके, तो ये 6x 5y को इधर आएगा तो ये माइनस का 5y बराबर 15 इधर है, 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, माइनस होगा, बड़ी संख्या क्या है 18 है, यानी कि माइनस का सिंबल लग गया, 18 में से 15 गया, 3 आ गया। ओके, ये 6x माइनस 5y बराबर माइनस का 3, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है। फिर क्या किया हमने, समीकरण ए में 6 से गुना किया और समीकरण बी में 11 से किया। तो जब 6 से हमने इसमें गुना किया तो ये 11 गुना 6 66 हो गया, 66x हो गया। फिर 9 गुना 6 कितना हो गया, 54 हो गया, 54y, ठीक है, बराबर में माइनस 6 चौक 24 हो गया, ठीक है। बी वाले समीकरण में 11 से गुना किया है तो ये 11 गुना 6 66 हो गया, माइनस माइनस है और फिर 11 का 5 में गुना हुआ 55y हो गया, बराबर में
3 से गुना हुआ 11 में, तो ये माइनस का 33 हो गया। उसके बाद क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि इसका सिंबल बदल दिया, इसके आगे प्लस सिंबल था माइनस, ये माइनस था, ये प्लस, ये माइनस था, ये प्लस हो गया। ये दोनों सिंबल क्या है, प्लस माइनस, और संख्याएं बराबर हैं, कैंसिल हो गई। ठीक है, ये क्या है प्लस, ये माइनस, ये है प्लस, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी संख्या है उसका सिंबल है, बड़ी संख्या 55 है, प्लस का सिंबल लगेगा, 55 में से 54 जाएगा तो 1 आ जाएगा, यानी कि y हो जाएगा। इधर क्या हुआ माइनस, इधर हुआ प्लस, प्लस माइनस माइनस, जो बड़ी संख्या उसका सिंबल लगा, बड़ी संख्या 33 है, यानी कि प्लस का सिंबल लगा, 33 में से 24 जाएगा, 9 आएगा, यही आपका y का मान हो गया। इस y के मान को समीकरण ए में हमने रखा। ठीक है, समीकरण ए था 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4, तो y की जगह पे 9 रख दिया। ठीक है, बराबर माइनस का 4, 11x 9 9 81 हो गया, 81 क्या होगा, इधर माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो माइनस 4 प्लस 81 हो गया। इसको सॉल्व किया 77 आ गया, इधर 11x बचा, x बराबर क्या हो जाएगा 77/11, यानी कि 7 आ गया, तो x का मान 7 आ गया, y का मान 9 था हमारे पास। ठीक है, तो यानी कि भिन्न क्या बचेगा, x/y, तो 7/9, यही इसका जवाब हो जाएगा। इसमें पूछा है भिन्न। तो इस तरीके से आपकी प्रश्नावली होती है समाप्त। बच्चे इसमें एक प्रश्न और रह गया है, उसको आप कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वरना ये नोट्स आप डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के, वहाँ से डाउनलोड करें, इसमें सॉल्यूशन आपको सारे मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। बाय बाय प्यारे बच्चों।